हेलो माय डियर टॉरस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि जून मंथ में आपके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, उनके डिटेल्स में हम देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग टॉरस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप कुछ बातें आपसे मैच ना होकर आपके पर्सन से भी मैच हो सकते हैं, क्योंकि हम जब कोई भी लव रीडिंग करते हैं ना, तो हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों के एनर्जीज मिलाकर देखते हैं। तो कुछ बातें हो सकते हैं कि आपके साथ रेजोनेट ना करके आपके पार्टनर से भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। प्लीज़ मेरी मदद करें। टॉरस के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं टॉरस के लिए जून मंथ में उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं टॉरस के लिए जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वांड्स। पहले आपकी और आपकी पार्टनर की सारी एनर्जीज कार्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, ओके ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आए हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, ओके, 9 of swords, ओके। तो गाइस, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर जितना मुझे दिख रहा है, पहली चीज़ कि आपके पर्सन बहुत हद तक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, दूसरी चीज़ जो पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद आप बहुत डिप्रेस्ड हो, अभी बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हो, ठीक है। कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है बीते दिनों में या बीते महीनों में कि आप चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हो सकता है कि आपके पर्सन शायद कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपसे बहुत दूर है अभी। आपको कोई आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपसे बहुत बुरी तरीके से डीच किए हैं आपको। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी आपसे सेपरेशन में है, ठीक है, मुझे जो दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों की परमानेंट सेपरेशन भी हो चुका है, लेकिन आप अभी भी अपने पुराने मेमोरीज़ को भुला नहीं पा रहे हो। आप अभी भी अपने पार्टनर को, अपने एक्स पार्टनर को अपने ज़िंदगी से आप भुला नहीं पा रहे हो। अभी भी आप उनकी याद में खोए हुए हो कि वो आपके और इस तरीके से आशा रख रहे हो मन में कि शायद वो आपके लाइफ में फिर से लौट आए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इतना गम में हो ना, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के वजह से, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जो लोग आपके पर्सन आपको छोड़कर आप चले
चले गए हैं या आप अगर सेपरेशन में हो तो उनके लिए मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि वो शायद रातों को ठीक से उनको नींद भी नहीं आते हैं, ठीक है। किसी किसी को बहुत हद तक बुरे सपने भी आते हैं जो मुझे दिख रहा है, और बहुत हद तक आपके लाइफ से ना एक चैन आप नहीं ढूंढ पाते हो, ठीक है। अब जब भी अकेले होते हो ना, जब भी आप अपने स्लीपिंग के लिए आप जब भी अकेले होते हो ना, बेड पे जब भी अकेले होते हो रात में, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनकी याद आपको सताते रहते हैं। आप बहुत दुखी महसूस करते हो, आप मन ही मन बहुत लोनली महसूस करते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि आपको ना यूनिवर्स की तरफ से इस महीने में ये मैसेज है कि आपको ये सारी चीज़ ना आपको भुलाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग भी परमानेंट सेपरेशन हो चुका है या आप दोनों में बहुत दिनों से लॉन्ग टर्म के लिए सेपरेशन चल रहा है, तो उनके लिए बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को आप जितना उनको भुला पाएंगे उतना ही आपके लिए सही है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से टेम्परेंस का कार्ड आए हैं, मानो कि ये आपको कह रहे हैं यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। और एंजल की तरफ से आपको ये मैसेज दी जा रही है कि अभी आपको हर्ट की बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने आगे की तरफ नहीं सोच रहे हो, आप अपने पीछे को लेकर बैठे हुए हो, पिछले मेमोरीज को लेकर बैठे हुए हो और आगे की तरफ नहीं सोच रहे हो। अपने लाइफ के आगे की गोल क्या है आप सब कुछ भुला दिए हो, ठीक है। आप अपने काम पे कोई भी काम पे आप कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो ठीक तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हार्ट को हील करेंगे ना, अगर आप अपने लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत हद तक आपके प्रति फिर से अट्रैक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने उनके लिए सारे काम छोड़कर बैठे रहें और गम में बैठे रहें, ठीक है, तो आपके पर्सन आपके पास कोई अट्रैक्शन ना भी होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप ही उन्हें आपकी तरफ खींच सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन शायद किसी ऐसे सिचुएशन में अभी कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है उनकी फैमिली इश्यूज़ के वजह से आप दोनों सेपरेटेड हुए हो, लेकिन वो आपके ऊपर थोड़ा फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। आपके ऊपर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अपने फैमिली या आपको किसी दोनों को एक को उन्हें चॉइस करना पड़ सकता है, ठीक है, इस महीने में। और वो बहुत हद तक इस महीने में कंफ्यूज्ड है कि वो किस तरफ जाए, आपकी तरफ आए या अपने परिवार की सुने, अपनी फैमिली की सुने। कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से ना आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जिन लोग भी सेपरेशन में हो या जिन लोगों के भी बीच में बहुत दिनों से कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक किसी दूसरे पर भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक इसलिए वो शायद कंफ्यूज्ड है कि उनके लाइफ में आप सही है क्या, वो जो अभी उनके लाइफ में है वो सही है, ठीक है। ऐसा कोई कंफ्यूजन में है, ठीक है। अभी जो उनकी इस महीने में ऐसा उनके अंदर एनर्जी काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके राइवल इस महीने में बढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है आपकी तरफ या आपके पर्सन की तरफ कोई बहुत अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं और वो बहुत हद तक आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और इस महीने में कर सकता है, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप दोनों को ट्रस्ट नहीं करें तो आप दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी गड़बड़ी आ सकते हैं। तो इस बार में आपको थोड़ा
माइंड में रखना है कि किसी के बातों में आकर आप दोनों को इस महीने में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपस में वो आप दोनों बैठ कर ना, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, प्यार से बातें कर कर वो सॉल्व करने की कोशिश करो। इनमें आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगी, ठीक है, और आपकी रिलेशनशिप की भी बहुत हानि नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी और आपकी फैमिली या आपकी पर्सन की फैमिली में बीच में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और वो बहुत हद तक नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा इश्यूज़ भी मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को सच्चे प्यार करते हो तो आपको किसी के बातों पे आना नहीं है, अपने डिसीजन पर अड़े रहना है, ठीक है, ये काम आपको करना है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आपकी और आपके पर्सन के बीच में इस महीने में कोई फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे बीते दिनों में या बीते महीनों में, इसलिए थोड़ा आप दोनों में दूरियाँ क्रिएट हो रहे थे। उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते बहुत हद तक फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जिन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं और आप दोनों फिर से एक नए शुरुआत करने वाले हो, फिर से एक रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। जो लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए बहुत पैशनेट रह सकते हैं, ठीक है, आपको लेकर उनके दिल में बहुत रोमांटिक फीलिंग रह सकते हैं और वो आपके साथ कहीं अकेले में जाकर बिताना पसंद कर सकते हैं, ठीक है, और आपके साथ कोई रोमांटिक मोमेंट बिता सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है। और जो लोग अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन इस महीने में आने की चांस आपसे कांटेक्ट करने की चांस कम है, ठीक है, क्योंकि वो अभी कंफ्यूज्ड है किसी बातों को लेकर। हो सकता है कि वो अपने फैमिली के इश्यूज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है या उनके लाइफ में कोई और भी हो सकता है, आपकी कोई टक्कर देने वाला हो सकता है जो बहुत हद तक आपकी जगह वो लेने की कोशिश कर सकता है इस महीने में। तो आपके पर्सन इस महीने में कोई ऐसे पर्सन से जुड़ सकते हैं जो आपके बहुत हद तक कंपटीटर बन जाए, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ना साथ ही साथ इस महीने में आपको भी अपने माइंड में रखेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हद तक आपके और किसी और पर्सन के बीच में एक कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि वो कौन आपके लिए सही है, कौन उनके लिए सही है, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन में कुछ लोगों की रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी ब्रोकन हार्ट लेकर बैठे हुए हो ना, उनके लिए बहुत हद तक इस महीने में ये मैसेज है कि आप बहुत हद तक अपने हार्ट को हील करने की कोशिश करें। आप अपने पास्ट को आपको भुलाना पड़ेगा, अपने दुख को आपको ही धीरे धीरे अपने हार्ट को हील करके ना अपने दुख को अपने दिल से निकालना होगा, ठीक है। अपने पास्ट को आपको भुलाना होगा। अगर आप अपने पास्ट को नहीं भुला पाए तो आपके लिए आगे जो आने वाले खुशियाँ हैं, आने वाले जो प्यार है, वो आपके लाइफ में आने में और डिले हो सकते हैं और आपके लाइफ में जो प्यार आने वाले उन्हें खो भी सकते हो। तो इसलिए बहुत हद तक आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि आप खुद को सुधार लो। आपके लाइफ की पर्पस ये नहीं है कि आप प्रीवियस पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर बैठे आप रोते रहें या उन्हें ही आपकी लाइफ की एम मानते रहें, ठीक है। आपके लाइफ के कोई दूसरे भी पर्पस है, ये आपको समझना है, ठीक है। और अगर आप ऐसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं कि हम जब जो भी सोचते हैं ना, जो जिनके बारे में ही मन सोचते हैं ना, कुछ ऐसा ही चीज़ हमारे साथ घटते हैं, ठीक है। अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोचते रहें, ठीक है, कभी ना कभी नेगेटिव चीज़ें सोचते रहें तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही आगे जाकर होते हैं। तो ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है और जो भी बैड मेमोरीज, अगर आप पास्ट से ही परेशान होते रहे ना, तो ये पास्ट के दुख आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप दुख को ही अपने लाइफ में बुला रहे हो इनडायरेक्टली। तो आपको ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, अपने
हर्ट को हील करना पड़ेगा, अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके लाइफ में फिर देखना धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और इस महीने में अंत तक बहुत हद तक मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए आपको कोई एक ऐसी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो बहुत हद तक स्पिरिचुअल है और बहुत हद तक आपको आपकी हार्ट हील करने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपकी फ्रेंड भी हो सकते हैं या आपको आपकी आगे जाकर उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप भी बन सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक ना मुझे लग रहा है कि आपकी इमोशंस के वैल्यू देंगे और आपके जो दुख दर्द है वो बहुत हद तक समझेंगे, ठीक है। उन्हें रिलीफ देने उन्हें रिलीज़ करने के लिए वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो बहुत हद तक बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, अगर फीमेल है, अगर मेल है तो बहुत इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन और बहुत हद तक रिच भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने कैरियर पे वेल सेटल्ड है, कोई ऐसा पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आपके जाकर आगे एक अच्छे रिलेशनशिप बन सकते हैं, ठीक है। कुछ जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो मुझे लग रहा है कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे से तो बहुत प्यार करते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आए हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली की तरफ से, या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई आपके फ्रेंड सर्कल या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई आप दोनों के बीच में इस महीने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर अपने रिलेशनशिप को हेल्दी और बनाना है तो आपको किसी दूसरे के बातों पर नहीं आना है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं खोना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, कुछ के लिए मुझे दिख रहा है। लेकिन आप सोलमेट में ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों शायद कभी कभी बहुत लड़ाई झगड़े करते भी हो, लेकिन जब भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होते हैं, जब आप दुखी होते हो तो वो आपके पास होते हैं, और जब वो दुखी होते हैं आप उनको मदद करने के लिए हमेशा उनके साथ रहना चाहते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज प्रॉब्लम हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई रिलीजियस या कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद बहुत इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। आप अपने मन की बातें ना सभी से शेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है। बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आप अगर कोई भी चीज़ों से हर्ट होते भी हो ना तो आप मन ही मन वो रख कर ना बहुत दुख पाते हो, लेकिन आपके पार्टनर से आप नहीं कह पाते हो, या कोई फैमिली मेम्बर से आप खुलकर बातें वो आपकी जो दुख भरी कहानी है वो आप शेयर नहीं कर पाते हो। अपने दुख को आप किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहते हो, और बहुत हद तक ये अपने दुख को आप खुद ही सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए शायद आप में से कुछ लोग बहुत कभी कभी बहुत इमोशनल होकर बहुत दुखी भी हो जाते हो। तो उनके लिए ये मैसेज है, प्लीज़ आप ना सारी बात अपने दिल पर मत रखो, ठीक है। अगर किसी से हर्ट हुए हो तो उनसे जाकर आप बात करो, उन्हें ब्लेम मत करो, ठीक है। उनको जाकर प्यार से धीरे धीरे उनको बोलकर ये समझाने की कोशिश करो कि आपको कौन सी बातों से आप हर्ट हुए हैं, ठीक है। उन्हें ये बताने की कोशिश करो। हम ना कभी कभी हो जाते हैं कि हम लोग इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो जाते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा समझना है, ठीक है माय
डियर, अगर आपके पर्सन कभी भी आपको थोड़े बहुत रूड बिहेव कर लेते हैं या आप उनसे रूड बिहेव कर लेते हो, तो ट्राई करो एक दूसरे से ना वो बातें डिस्कस करके उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हद तक सही होगा, ठीक है माय डियर। जो लोग सिंगल हो उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है एक अच्छे रिलेशनशिप जुड़ने वाले हैं। किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए या आपको किसी सोशल मीडिया साइट से भी उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, या अपने वर्किंग फील्ड में भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिनसे आपकी बहुत हद तक अपनी वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए किसी ऐसे जगह से आपकी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कहीं जगह पर आप दोनों एक साथ घूमने जा सकते हो, किसी नेचर घिरे जगह पर जाकर आप दोनों बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने एक्स रिलेशनशिप को वापस लाना चाहते हो तो इस महीने में थोड़ा दिक्कत मुझे दिख रहा है, लेकिन उनके दिमाग में आप हो, अभी आप उनके दिमाग से फुल फ्लैश आउट नहीं हुए हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आप। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है उनके रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो मैंने आपसे अभी जो कह रही थी कि आप में से कुछ लोग शायद बहुत इंट्रोवर्ट हो और आप मन ही मन जो चाहते हो उस टाइप के आपके इमोशंस को आपके पार्टनर बहुत हद तक नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप जिनके साथ अभी डील कर रहे हो ना वो आपकी सोलमेट है। जिन लोगों की भी हेल्दी रिलेशनशिप में है लेकिन बीच बीच में आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज आए हैं कि योर सोलमेट में डिफर, आपकी सोलमेट आपसे डिफर कर सकते हैं उनकी थिंकिंग में, इनके एक्सपेक्टेशंस में, उनके टाइप में, ठीक है। लेकिन आपको ये ओपन माइंड होने के लिए भी आपसे एंजल की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए इस महीने में, ठीक है। आपको अगर आप बहुत हद तक कंजर्वेटिव माइंड रखते हैं ना तो आपको बहुत हद तक ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो ही आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हेल्दी बॉन्डिंग बन सकते हैं, ठीक है। और थोड़े थोड़े लड़ाई झगड़े, थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्गनेस आप दोनों के बीच में आ सकते हैं। सोलमेट में मैंने आपसे कही थी कि उन दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को ना मिरर करते हैं, उनकी खामियां को वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो इसलिए बहुत हद तक लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपके पार्टनर आपके ही जैसा नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो ही आपके लिए सही है, वो ही आपके लिए आपकी सोलमेट है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है। नेक्स्ट है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपसे एंजल की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं जो भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या जो सिंगल हो, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज आए हैं कि आपको ना अभी भी अपने हिम्मत नहीं हारना है, आशा नहीं खोना है, ठीक है। आप अगर आशा रखो तो आपके लाइफ में ना आप जो प्यार डिज़र्व करते हो वो पाने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत किस टाइप से करें? आपकी हर्ट को हील करके, आपके पास्ट को भुलाकर, अपने मन को जितना आप जल्दी हील करेंगे, जितना आप जल्दी अपने पास्ट को भुलाकर पॉजिटिव थिंकिंग अपने लाइफ में ला पाएंगे, उतना ही जल्दी आपके लाइफ में एक प्यार भरा ज़िंदगी आप पाने वाले हो, ठीक है। आप जो प्यार को डिज़र्व करते हो वो प्यार आपके लाइफ में आप पाने वाले हो, ठीक है। और उनके लिए टाइम लगते हैं, पेशेंस नहीं खोना है। अगर सच्चा प्यार पाना है ना
कोई भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम से बड़ा कोई मेडिसिन नहीं होता है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, आगे जाकर, और आपको बहुत हद तक पेशेंस रख के आपको एफर्ट देना पड़ेगा ताकि आप अपनी तरफ पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चलिए, आप लोग जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं मन ही मन, या जो लोग भी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, ठीक है, इस महीने में वो आपके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं टॉरस के पर्सन इस महीने में उनके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। When I am with you, I can be myself। ओके, तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत हद तक अपने बेटर हाफ मानते हैं, आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट मानते हैं, ठीक है। और जब भी आप उनके पास उनके साथ होते हो तो वो बहुत हद तक अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके मन में है, ठीक है, आपके लिए इस महीने में रह सकते हैं। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है एक उनके लिए ना आप बहुत ही नाइस पर्सन हो, ठीक है। एक पर्सन में जितना क्वालिटी होना चाहिए ना, एक गुड पर्सन होने के लिए, वो सारी क्वालिटीज़ वो आपके अंदर देखते हैं, ठीक है। बहुत हद तक वो उनके ऐसा फीलिंग्स या कोई ऐसा सिचुएशन उनके लाइफ में हो सकते हैं जो कि उनके लिए वो आपके लिए ये मन ही मन सोचे इस महीने में, ठीक है। यू मेक मी फील एडोर्ड। ओके, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप उनको बहुत हद तक पैम्पर करते हो, और आपसे आपके पास जब भी वो होते हैं ना तो वो बहुत एडोर्ड फील करते हैं, ठीक है। वो बहुत ही एंजॉय वाला टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं मन ही मन, ठीक है। और आपके पास जब भी होते हैं ना वो मन ही मन बहुत सुकून महसूस करते हैं, ठीक है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो मुझे लगता है कि वो कोई भी सिचुएशन में क्यों ना रहे, आप हमेशा, अगर आपके बीच में थोड़े थोड़े लड़ाई झगड़े भी होते होंगे ना, तो फिर भी आप, अगर आपके पर्सन कोई मुसीबत में होते हैं ना, तब आप अपने ईगो को साइड रख कर ना आप उनकी मदद करने में ज़रूर पहुंचते हो, उनके साथ रहते हो, उनको कंसोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये बात उनको बहुत पसंद है, और कोई ऐसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस महीने में आ सकते हैं जिनके लिए आप उनके साथ रहे, तो आपके लिए कुछ ऐसे फीलिंग्स वो मन ही मन सोच सकते हैं, ठीक है। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने पर्सन को शायद कॉल और टेक्स्ट करके आप पूछते रहते हो कि वो ठीक तो है ना, तो उनकी टाइम टू टाइम टेक केयर करना चाहते हो, उनकी तबीयत के बारे में पूछते हो, उनके काम काज के बारे में पूछते हो। तो ये बात उनको बहुत पसंद है, और मन ही मन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ऐसा करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा आप जब भी करते हो ना, उनको ये महसूस होते हैं कि हाँ, आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनको प्यार कर रहे हो मन ही मन, ठीक है। और ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाते हैं मन ही मन, ठीक है। आई कैंट इमेजिन ए मिनट विदाउट यू। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन बहुत हद तक आपके बिना एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे लव फीलिंग्स वो इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर माई अदर हाफ। ओके, मैंने आपसे कह रही थी ना यहाँ पर कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपको अपने लाइफ के एक आधा पार्ट मानते हैं, ठीक है। और वो आप हैं, सिर्फ आपको ही मानते हैं, जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। नेक्स्ट है यू कम्प्लीमेंट मी।
ओके, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप जब भी आपके पर्सन की बहुत तारीफ़ करते हैं, उनके कामों की तारीफ़ करते हैं, तो बहुत हद तक वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे ख़्याल उनके मन में रहते हैं और वो बहुत हद तक कुछ ऐसा सुनना भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? और ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे रह सकते हैं इस महीने में, ठीक है? कि आप उनको बहुत तारीफ़ करें, उनको कम्प्लीमेंट दें, ठीक है? तो अगर आप ये सारी चीज़ इस महीने में ध्यान रखें तो बहुत हद तक आप दोनों के रिलेशनशिप और भी मजबूत होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर? तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं टॉरस। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।